में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें से 2 होमगार्ड के जवान हैं, जबकि एक आम नागरिक की जान गई है। हिंसा में कुल 45 लोग जख्मी हुए हैं। दंगाइयों ने 35 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही कई दुकानों और मकानों पर भी पथराव हुआ है। पुलिस वीडियो के आधार पर अब दंगाइयों की पहचान करने की कोशिश में लगी है। नूह में हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? नूह में कहां से आए नकाबपोश पत्थरबाज? शोभा यात्रा बहाना, शिव मंदिर टारगेट। हरियाणा के नूह में वीएचपी की ओर से निकाली गई ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग की घटना के बाद इलाके में तनाव है। दंगाइयों ने शोभा यात्रा के बाद नल्हड़ शिव मंदिर को चारों तरफ से घेरकर घंटों फायरिंग की। मंदिर में सैकड़ों लोग फंसे रहे। हमारे संवाददाता अभय पराशर भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे। ये लोग इस मंदिर के अंदर फंसे हुए हैं। सामने मंदिर है, मैं चाहूंगा एक बार जूम करके दिखाएं। सामने ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, नल्हड़ मंदिर, इसमें तमाम लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए हैं। और किस तरीके से फंसे हुए हैं ये देखिए, ये जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से ऊपर फायरिंग की जा रही है। जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो ऊपर से पहाड़ियों से लगातार फायर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीम भी पहुंची है जो जवाबी कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी, तमाम लोग देख लीजिए, तमाम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सरकार मदद करे, फोर्स आए। ये ऊपर आप पहाड़ी देखिए, इन पहाड़ियों से लगातार फायरिंग की जा रही है और ये तमाम लोग यहाँ पर किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। इन पहाड़ियों पे चारों तरफ का जो इलाका है, ये मंदिर बीच में घिरा हुआ है और सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ पर फोर्स पहुंचे और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जिस वक्त दंगाई मंदिर पर पहाड़ों से फायरिंग कर रहे थे, उस वक्त वहां करीब 2000 लोग मौजूद थे, जिन्हें निशाना बनाकर लगातार फायरिंग की गई। पहाड़ियों में छिपे लोग मंदिर पर रुक रुक कर फायर कर रहे थे। नीचे मंदिर के आसपास दंगाई श्रद्धालुओं की गाड़ियों में आग लगा रहे थे। हिंदू संगठनों ने नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकाली। इस यात्रा को नल्हड़ महादेव के मंदिर से शुरू होकर नूह के मनसा देवी मंदिर और फिरोजपुर झिरका के झीर मंदिर से होते हुए पुन्हाना के श्रृंगार मंदिर तक जाना था। लेकिन नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के बाद जैसे ही यात्रा करीब 2 किलोमीटर आगे तिरंगा पार्क के पास पहुंची, यात्रा को टारगेट करके पथराव शुरू हो गया। शोभा यात्रा जो मेवात में निकल रही थी, वो जैसे ही इस चौक पर पहुंची है, यहाँ पर अभी अभी पथराव हुआ है। सामने की तरफ देख सकते, देखिए पथराव हो रहा है वहां पर। एक तरफ जब यहाँ से जैसी शोभा यात्रा निकली, देखिए गाड़ियां वापस यहाँ से लौट रही हैं और अचानक से एक दूसरे के आमने सामने जो दूसरा समाज है उसके लोग भी देखिए पथराव इस वक्त यहाँ पर पथराव कर रहे हैं और से वापस निकलना शुरू हो गई है। हिंसा और हंगामे की शुरुआत सबसे पहले नूह के तिरंगा पार्क पर हुई, जहां शोभा यात्रा पर छतों और गलियों से अचानक पथराव किया गया। इसके बाद हिंसा की आग में पूरा शहर जल उठा। दंगाइयों ने बस स्टैंड, होडल बाईपास, मेन बाजार, अनाज मंडी, गुरुग्राम अलवर हाईवे पर दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया। इस दौरान दंगाइयों ने पूरे शहर में जगह जगह लूटपाट की। गाड़ियों पर जमकर पथराव किया गया। एक एक करके गाड़ियों को निशाना बनाया गया।
सारी गाड़ी जला दी भाई, देख लो लहर में, देख लो भाई साहब, गोली चला रहा सी, कितनी गाड़ी जला दी, कई आदमी मार दिया, कई जला दिया, 40 गाड़ियां फूंक दी हमारी। और भाई ये देख लो मिनी पाकिस्तान देख लो। हिंसा के दौरान दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़क के दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया गया। मेवात नूह में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। जैसे ही विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकली, आप देख सकते हैं न केवल पथराव हुआ है बल्कि एक ऑटो है उसमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई है। आग लगा दी गई है। सामने की तरफ जो आप ये खाली मैदान देख रहे हैं वहां से पथराव जो है वो भी किया गया है, पथराव किया गया है, बोतल फेंकी गई है। और दूसरी आप देखिए आगे एक और ऑटो है उसमें भी आग लगा दी गई है। जगह जगह भीड़ इकट्ठा है। दोनों ही समुदाय के लोग जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। जैसे ही शोभा यात्रा मंदिर के पास से निकली उसके बाद एक जैसे ही चौराहे पर पहुंची, एक बिल्डिंग से पथराव हुआ। न केवल पथराव हुआ बल्कि अब इस तरीके से गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी यहां पर नजर नहीं आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त यहाँ हिंसा हुई मंजर कैसा होगा। विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर हमला पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत किया गया। आसपास के घरों के छतों पर पत्थर पहले से इकट्ठा थे, लोग पहले से तैनात थे। जैसे ही यात्रा इलाके में पहुंची उस पर हमला कर दिया गया। यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इसमें थे क्योंकि ये धार्मिक यात्रा थी। लेकिन जैसे ही हम इस चौक पर पहुंचे वहां से गोलियां चलनी शुरू हो गई, छतों से पत्थर फेंकने शुरू हो गए, बसों में आग लगानी शुरू कर दी, औरतों को घायल करना शुरू कर दिया और इन्होंने सब तरह की बर्बरता दिखानी शुरू कर दी है। मुझे लगता है प्रशासन इनके सामने बिल्कुल लाचार हो गया है और खुली गुंडागर्दी इन लोगों के द्वारा चल रही है। इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नूह में पिछले 4 सालों से शोभा यात्रा निकल रही है। वीएचपी हर बार पहले से रूट की जानकारी दे देती है, लेकिन यात्रा पर पहली बार इस तरह का हमला किया गया। मुस्लिम पक्ष को यात्रा के पूरे रूट की जानकारी थी। शहर में यात्रा के दाखिल होते ही पथराव और फायरिंग हुई। यात्रा में शामिल गाड़ियों पर टारगेट करके पथराव किया गया। हिंसा के बाद नूह में प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। जिले में सीमाएं सील हैं। नूह में दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई गई है। हिंसा के बाद हालात अब कंट्रोल में हैं। नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है। 2 अगस्त तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। नल्हड़ शिव मंदिर में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। आज सुबह 11 बजे दोनों समुदायों के साथ प्रशासन की बैठक होगी, जिसमें शांति बहाली की कोशिश होगी। इसमें हमने अभी 3 दिन के लिए जो है इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। धारा 144 जो है ज़िले में हमने लगा दी है। साथ ही साथ हमने कर्फ्यू ऑर्डर्स भी लगाए हैं ताकि कोई भी इस प्रकार की जो शरारती तत्व हैं उस पर हम रोकथाम लगा सकें। जितने भी श्रद्धालु थे जो 2-3 जगह फंसे थे सबको जो है बिना किसी हानि के जो है सबको इवैक्यूएट कर लिया गया है। सभी पुलिस लाइन में बसेस का इंतज़ाम कर दिया गया है। जो भी आसपास के ज़िले वाले हैं वहाँ सबको आज रात को ही जो है ड्रॉप किया जाएगा। कैजुअल्टी की फ़िलहाल एक ही कैजुअल्टी की रिपोर्ट है। बाकी जितने भी इंजर्ड हैं, जो भी कोई माइनर इंजरी है या मेजर इंजरी है, उसका हम आकलन कर रहे हैं। वो फिगर हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि शोभा यात्रा का समय जो दोपहर तक ही था कि जो नल्हड़ मंदिर नूह से और जो है झीर मंदिर फिरोजपुर झिरका तक जानी थी, तो ये दोपहर लगभग आप मान के चलिए 12 बजे के बाद का जो है समय, उस दौरान जो है जो भी घटनाएं घटी और फिर ये थोड़ा सा फ्लेयर अप हुआ। उसके बाद हमने प्रिलिमिनरी बैठक आज भी की थी और दोनों पक्षों के जो जितने भी मौजूद लोग हैं हमारे ज़िले में उन सभी को हमने बुलाया है। सबसे हम शांति की अपील करेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो भी घटी है, पर हमारी सबसे ये अनुरोध रहेगा कि शांति बनाए रखें। नूह में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस के मुताबिक अब नूह में हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। पुलिस अब दंगाइयों की पहचान करने में जुट गई है। कुछ दंगाइयों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें कुछ जो इश्यू था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो शोभा यात्रा के अंदर ही कोई ऐसी बात हुई है जिसके वजह से टिप्पणी को लेकर आपस में टकराव हुआ है और अभी उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। अभी कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और आगे भी जो भी वीडियो के बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, कुछ कैजुअलिटीज की अभी रिपोर्टिंग है और इसमें फोर्स के भी कुछ मेंबर्स को चोट लगी है और आपस में भी जो झगड़ा हुआ था उसमें भी लोगों को चोट लगी है। सोमवार को नूह में जो कुछ हुआ वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है।
क्योंकि जिस तरह शोभा यात्रा को टारगेट किया गया, उसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों में दंगे हुए, उससे ये आशंका बढ़ जाती है कि इन सब के पीछे पूरी प्लानिंग थी।